नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त तो चला है दंगल का। वेब सीरीज तांडव को लेकर शुरू हुआ तांडव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसके निर्माता, निर्देशकों और कलाकारों के लिए कानूनी संकट बढ़ता जा रहा है। आज मुंबई के घाटकोपर में भी पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके पहले आज ही उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम तांडव पर दर्ज एफआईआर को लेकर मुंबई पहुंची। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रहे तांडव में हिंदू धर्म की भावनाएं भड़काने का आरोप है, जिसे लेकर हिंदूवादी संगठनों और साधु संतों के साथ साथ कुछ कलाकारों ने भी कड़ा विरोध जताया। वेब सीरीज के निर्माताओं ने माफी मांगते हुए विवादित सीन हटाने का वादा किया, लेकिन सवाल है कि क्या तांडव के निर्माताओं की माफी ही काफी है? क्या जानबूझकर कंट्रोवर्सी खड़ी की गई ताकि उसका लाभ लिया जा सके? क्या अब ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी फिल्मों की तरह सेंसर बोर्ड बनाने की नौबत आ गई? महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने केंद्र से कानून लाने की मांग कर दी है। इसलिए दंगल में आज पूछेंगे, तांडव पर अभी और कितना तांडव? हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़काने के आरोपों पर वेब सीरीज तांडव पर मचा हुआ बवाल थम नहीं रहा। वैसे तो तांडव के निर्माताओं ने विवादित सीन हटाने के वादे के साथ साथ माफी मांग ली है, लेकिन उत्तर प्रदेश समेत देश भर के कई हिस्सों में अब तक कम से कम 6 मामले दर्ज हुए। लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज हुई एफआईआर के सिलसिले में यूपी पुलिस की 4 सदस्यों की टीम मुंबई भी पहुंच गई। अभी कई लोग हैं, बहुत लोग हैं, जिसमें कितने लोगों की किसी का नाम प्रकाश में नहीं है। जैसे कि अमेजन प्राइम का नाम क्या उसमें लिया गया है? और अमेजन प्राइम तो कंपनी का नाम है। अब इसमें विवेचना क्रम है, विवेचना में नो कमेंट। सर, यूपी में दर्ज एफआईआर में तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, अमेजन की कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित, प्रोड्यूसर हिमांशु किशन मेहरा और लेखक गौरव सोलंकी को आरोपी बनाया गया। इनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने और विद्वेष पैदा करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि किसी का हरासमेंट न हो, लेकिन साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि जो अगर किसी लोगों की भावनाएं हैं, हर्ट हुई हैं, आहत हुई हैं, तो वो उसका क्या निदान निकल सकता है। तो इस संबंध में ही विवेचनाएं चल रही हैं। अभी विवेचना के बारे में क्या चीज़ें कंक्लूड होंगी, विवेचक किस निष्कर्ष पर पहुंचेगा, अभी से कहना बहुत प्रीमैच्योर है। 9 एपिसोड की वेब सीरीज तांडव एक पॉलिटिकल थ्रिलर है, लेकिन हिंदू धर्म को गलत ढंग से दिखाने के आरोपों के बाद तांडव के निर्माताओं ने बयान जारी कर कहा है कि तांडव के अभिनेताओं और उनसे जुड़े लोगों ने कुछ लोगों की भावनाओं के मद्देनजर वेब सीरीज में कुछ बदलाव करने का फैसला किया है। अगर हमने अनजाने में किसी की भावना का अपमान किया है तो हम माफी मांगते हैं। इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि ओटीटी को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार को कानून लाना चाहिए। तांडव को लेके हमारे पास तकरार आई है, उसमें रीसर कार्रवाई कानून के हिसाब से करेंगे। और ये जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई है, तो उसने केंद्र शासन ने इसके बारे में जिस प्रकार से कंप्लेंट आती है, जिस प्रकार से ओटीटी के ऊपर फिल्म में रिलीज होती है, उसके बारे में केंद्र शासन ने कानून बनाना चाहिए ताकि जातीय भेदभाव ना हो। एक प्रकार की दरार जो है समाज में गिराने का काम इस प्रकार की सीरीज के द्वारा होता है, इस प्रकार की घटना ना घटे। तांडव वेब सीरीज से पहले भी ओटीटी के कंटेंट को लेकर हंगामा हो चुका है। ऐसे में अब ओटीटी को लेकर फिल्मों की तरह सेंसर बोर्ड बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और मुंबई से कमलेश सुतार और सौरभ अख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ ललित अंबरदार हैं, जिन्होंने खुद इस तांडव सीरीज में काम किया है। हमारे साथ नासिर अब्दुल्ला हैं, अभिनेता हैं। हमारे साथ राम कदम होंगे, बीजेपी के विधायक हैं, जो महाराष्ट्र में इस सीरीज को लेकर जितने विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उसकी अगुवाई कर रहे हैं। हमारे साथ मोहसिन रजा आ गए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जहां सबसे पहले इसको लेकर केस दर्ज हुआ और जहां की पुलिस अभी मुंबई में इसके कलाकारों और निर्माता निर्देशकों की तलाश कर रही है। हमारे साथ आकाशदीप होंगे, वो फिल्म निर्देशक हैं, और महंत नवल किशोर दास हमारे साथ हैं, महामंडलेश्वर। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले ललित अंबरदार साहब, क्या कहना है आपका इस पूरे विवाद को लेकर जो चल रहा है तांडव पर?
रोहित सर, आप जानते हैं कि मैं ललित अंबारदार की इमेज जो टेलीविजन न्यूज का एंग्री मैन माना जाता है, मेरा स्टैंड क्या है, मैं किन बातों पे खड़ा रहता हूं। मैं 12-13 साल के बाद फिल्म इंडस्ट्री और मॉडलिंग के फील्ड में दोबारा आने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कभी कहीं ऑडिशंस दिए हैं और इस ऑडिशन के लिए भी मेरा ऑल इंडिया ऑडिशन हुआ, एक छोटे से रोल के लिए मैं सिलेक्ट हुआ। 5 पन्ने का मुझे स्क्रिप्ट दिया गया। जो प्रोसेस है, आप पूरे 9 एपिसोड में जितने 20-25 100 कलाकार है, सबको स्क्रिप्ट नहीं मिलती। मुझे अपने 5 पन्नों का मिला, जिसके लिए मैंने साइन अप किया। और ये अगर मुझे उस वक्त ये पता था कि जो मेरा पब्लिक स्टैंड है कि मेरे धर्म, मेरे आस्था के ऊपर यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है, तो कतई मैं इसके साथ नहीं जुड़ा होता। मुझे इसलिए शर्म आ रही है कि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ, छोटा सा रोल है, मैं तो ना तो मैं तांडव टीम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये तो इत्तेफाक है कि मैं इस फिल्म के साथ जुड़ा हूँ। लेकिन जो मेरा स्टैंड अभी है, ये तब भी होता अगर मैं तांडव में नहीं होता। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये किस पृष्ठभूमि में हो रहा है। ये इस पृष्ठभूमि में हो रहा है कि आप कमलेश तिवारी का गला काट देते हैं, जब उससे पहले कौन बोलते हैं, आपके जावेद अख्तर आपके चैनल पे बोलते हैं, अरे भाई मैं तो अब आज की तारीख में वो शोले का सीन नहीं लिख सकता हूं, वो दीवार का सीन नहीं लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि हिंदू रूढ़िवादी हो गया। ये जानते हुए कि गला किसका कटा, वो कमलेश तिवारी का कटा। आप हाथ किसके कटे? प्रोफेसर जोसेफ के कटे। आपके शाहीन बाग के अंदर हिंदू स्वास्तिका के साथ एफ शब्द यूज किया गया और हम लोग टॉलरेट करते गए। ये वही लोग हैं जो इनका समर्थन दे रहे थे। आप उसी शाहीन बाग की जो टुकड़े टुकड़े गैंग को ग्लैमराइज कर रहे हैं इस फिल्म के अंदर। और सबसे बड़ी बात सर, शिवा के लिए तो हजारों तांडव कुर्बान। आप अपनी हिंदू आस्था को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते जब आप तस्लीमा नसरीन के ऊपर मोटे मोटे गमले उसके सिर पे फेंकते हैं। आप सैटेनिक वर्सेस के ऊपर बैन लगाते हैं। आप चार्ली हेब्डो के ऊपर आप दुनिया भर में बवाल मच जाता है। लेकिन ये सब लोग जो अभी ललित जी क्या हो रहा है ना, क्रिएटिव फ्रीडम है, उसके नाम पे हिंदू टॉलरेंस को यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ललित जी क्या हो रहा है ना, जो तांडव सीरीज में आपको देख रहा है और जो यहां आज तक पर दंगल में आपको देख रहा है, वो तांडव और दंगल दोनों में आपका अवतार ही अलग अलग हो गया है। आप बिल्कुल ठीक सीरीज में कुछ और कर रहे हैं और यहां दंगल में बैठ के कुछ और कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, आपको तांडव की सीरीज की टीम की तरफ से सफाई देनी थी, आप अपनी तरफ से सफाई देने लगे कि मैं गलत फंस गया था उसमें। मैं तांडव की वही बता रहा हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक कलाकार जो छोटा सा रोल कर रहा है उसके अंदर, वो तांडव के एपिसोड, तांडव के सारे 9 एपिसोड और तांडव के स्क्रिप्ट के ऊपर जिम्मेवार नहीं है। क्योंकि किसी भी एक यहाँ पे फिल्म वाले बैठे हैं आपके पैनल पे, उनको पूछिए जितना छोटा रोल होता है तो क्या उसको आप पूरे स्क्रिप्ट बताते? नहीं बताते। मुझे इतना बताएगा आपका छोटा रोल है, आपकी चर्चा पूरे फिल्म के अंदर होगी, लेकिन रोल आपका इतना सीमित है। 4-5 दिन का शूट था, वो भी एडिट होकर बहुत छोटा रह गया। उसमें मेरा परिवार था, मेरे बच्चे थे, वो सब नहीं दिखाए गए। दैट प्रोगेटिव एडिटर का होता है, वो मानता हूं मैं। लेकिन मेरा स्टैंड तांडव में हूं या नहीं हूं, मैं अभी बता रहा हूं। मेरे इस स्टैंड से मुझे फिल्मों में आने के लिए रुकावट होगी, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन मैं अपना स्टैंड पे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सर कश्मीर के अंदर यहां क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर रहना होगा। मैं तो उस मानसिकता वाला को जहां कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, क्या मैं ये टॉलरेट करूंगा? नहीं। मेरे धर्म की आस्था का डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आप ये मत समझ ले कि शिवा जो है आपके हंसी का पात्र बन सकता है। आपने 2 बातें की हैं, टॉयलेट में ले जा सकते हैं। आपने 2 बातें की हैं ललित अंबरदार। जिस सीन को लेके आप दूसरी बार कमेंट कर रहे हैं, वो सीन पहले भी उसी तरीके का फिल्मों में आ चुका है। आमिर खान की फिल्म में था, हंगामा हुआ, विवाद हुआ, लेकिन सीन नहीं हटा था। आपको भी अच्छे से याद है। अब मेरा सवाल यह है, आपने बीच में शाहीन बाग का जिक्र किया। आपकी नाराजगी या बीजेपी की नाराजगी शाहीन बाग के कन्हैया कुमार के ग्लोरिफिकेशन से है या हिंदू धर्म के अपमान से है? किससे गुस्सा है आपका? मेरे एक और, जब आप हिंदू धर्म के अंदर जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आप देखिए मेरे धर्म के अंदर, मेरे समाज के अंदर त्रुटियां हैं। मैं ये जो फिल्म मेकर्स हैं उनको अथॉरिटी है कि आप उन त्रुटियों को जागर कीजिए, अगर लेकिन क्रिएटिव पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, ना कि खिलवाड़ करने के साथ। आप जब ग्लैमराइज कर रहे हैं जेएनयू गैंग को, जो कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, जो मेरे जुडिशरी के पर उंगली उठाते हैं। इसी जुडिशरी ने जिसने कश्मीरी हिंदुओं की याचिका को फेंक दिया था, लेकिन आज तक कश्मीरी हिंदू रिफ्यूजी ने जुडिशरी के अगेंस्ट उंगली नहीं उठाए। हम आदर के साथ तो विनती करें, हमें न्याय चाहिए। लेकिन ये लोग राम मंदिर बनने के बाद इन्होंने जजेस के पर उंगली उठाई। तो इसलिए मेरा प्रिंसिपल अप्रोच है इसके अगेंस्ट, इस सिस्टम के, इस मानसिकता के साथ, ठीक है, इस मानसिकता के साथ कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर सकते हैं एंड यू विल गेट अवे विद इट। और मैं इसके बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूं। ठीक है, मैं यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा के पास जाऊं, उसके पहले एक पक्ष नासिर अब्दुल्ला का सुनते हैं, जो कि
इस तरह की सीरीज पर बैन के खिलाफ हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं नासिर अब्दुल्ला। लेकिन जो बात ललित अंबरदार कह रहे हैं कि जानबूझकर एक धर्म को टारगेट किया जाता है, जानबूझकर एक धर्म के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, और जब लोग सवाल उठाते हैं तो माफी मांग ली जाती है। माफी काफी नहीं है, वो कह रहे हैं बैन लगना चाहिए। आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूं कि जानकर ऐसा नहीं ये कि किया जा रहा, ये एक एंटरटेनमेंट का चक्कर होता है, मतलब ये कि मनोरंजन का चक्कर होता है। आप मेरे बीच में बोलेंगे अभी, मैं जानता हूं, एक बार ऐसे और भी हो सकता है, मुझे बोलने दीजिएगा। जितना वो बोले हैं भैया मुझसे पहले, उससे आधा बोलने दीजिएगा। नहीं, उतना ही तो ये बोलिए, मनोरंजन की खातिर किया जाता है। और देख, शुरू हो गया ना, बोलना था आपने, खैर चलिए बोलिए। तो मैं बोलता हूं अब, तो मनोरंजन मेन आइटम होता है किसी भी फिल्म का, किसी भी टीवी शो का। हंसाते हैं, रुलाते हैं, उत्साहते हैं, और बहुत सी चीजें आती हैं, रोमांस। चलो मैं नहीं बोल रहा, मेरे से कौन ये कौन बोल रहा है आदमी? ये किसने बीच में बोला? क्या कहना चाहते हैं बताइए? मुस्लिम के नाम पे, इस्लाम के नाम पे करो। नहीं, एक मिनट, मेरी बात करने दीजिए। इनके नहीं, मैं आपका नौकर नहीं बैठा इधर। रोहित सल्दाना जी, तो मैं बीच में बोल रहा हूँ। महंत जी, इनके माइक को बंद कीजिए, नहीं तो मैं उनके जा रहा हूँ। मैं उनके जा रहा हूँ। महंत जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, उनकी बातों का जवाब महंत जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात रखिए। मैं आपका नौकर नहीं महंत बैठा जी, यहाँ पे। आप अपनी बात रखिएगा। नासिर अब्दुल्ला, रुक जाइए। बात तो सुन लो। महंत जी, एक सेकंड रुक जाइए। हमारे धर्म का उपहास करके जाइए, आप ऐसा कीजिए ना, मोहसिन के पास जाइए, पहले मोहसिन के पास जाइए। रुक जाइए ना नासिर अब्दुल्ला। महंत जी, आप रुक जाइए, पास जाइए। महंत जी, झगड़ा मैं नहीं बोल रहा कुछ। एक सेकंड। नहीं, क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? या तो आप मेरी बात को काटते, नहीं तो कोई और बात काटता है। बात नहीं सुनता यहाँ आप या तो फिर लड़ी लीजिए दोनों। बात होती है आपके। महंत जी, आपकी बात बोलने नहीं देते, बाकायदे आपको रखने का मौका मिलेगा। आप अपने सवाल उठाएंगे महंत जी, लेकिन आपका नंबर आए तब उठा लीजिए। मैं केवल इतना निवेदन कर रहा हूं, उनकी बात सुन लीजिए। आपको पसंद नहीं आया, उसके बाद महंत जी आप अपनी बात रखिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पहले वो बोल ले, उसके बाद आप बोलिएगा। आप पहले मोहसिन भाई के पास जाइए। अरे मोहसिन भाई को आना होगा, मोहसिन भाई आपके घर तक आ जाएंगे, जैसे अपनी टीम उन्होंने भेज दी है सैफ अली खान के घर। इसलिए आप अपनी बात रखिए। नासिर अब्दुल्ला, पहले आप बोलिए प्लीज, प्लीज बोलिए अपनी बात। देखिए, हाँ, मुझे धमकी मत दीजिए। हाँ ठीक है, देख लीजिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये जो कॉमेडी का मामला है, ये बहुत ही फेमस हो गया है, बहुत ही मतलब ये कि मशहूर हो गया है। बहुत से लोग जो है कॉमेडी करते हैं, और कॉमेडी करने में लोगों का, धर्मों का, मतलब ये कि परंपरा का, इंसानों का, प्रधानमंत्रियों का, राहुल गांधी का, अरविंद केजरीवाल का, मोदी जी का, सबके ऊपर कोई ना कोई मजाक ऐसा जो है टेका जाता है, जो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अर्नब ये कि गोस्वामी पर भी होता है बहुत। तो ये जो बात है, क्योंकि भगवान का मामला है, क्योंकि ये अंदर का मामला है, मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर वो लोग, और बल्कि मैं ये भी कहता हूं, मैंने आपके आज तक पे कहा था कि आप जो है इस बात को कानून बना दीजिए, जैसे कि नोटबंदी को 10 मिनट में कानून बन गया था, ऐसे बना दीजिए कि धर्मों के बारे में कोई चीज ऐसी नहीं दिखाई दी जाएगी जिसमें किसी को ठेस पहुंचे, चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो या बुद्धिस्ट हो। यह मेरा कहना है। लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि कोई ऐसी साजिश है कि फिल्म वाले जान करके हिंदू धर्म और हिंदुस्तान और भारत की जो भी वो है उसको बर्बाद करना चाहते हैं। ये हो ही नहीं सकता, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। ये लोग बार बार बोल रहे हैं साजिश है, जान के कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं। कोई जान के नहीं कर रहा, मनोरंजन के लिए करना है। ये हमेशा याद रखेगा, मनोरंजन, और उसमें थोड़ी सी लिबर्टीज ले लेते हैं वो। नहीं, मनोरंजन के लिए अगर करते हैं मनोरंजन नहीं, तो उसमें साथ में लिबर्टीज ले लेने का मतलब कहां से आ जाता है? नहीं, आपका हक नहीं बनता। आपने खुद ही कहा, कहना था क्या? नहीं, आपने खुद ही एंकर हैं, आप मतलब तो क्या आपसे सवाल ना पूछे? नहीं, एंकर हैं तो आपसे सवाल ना पूछे? आप जजमेंट तो आपसे सवाल ना पूछे? अरे तो सवाल तो पूछेंगे, सवाल तो पूछेंगे, सवाल भी ना पूछे आपसे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बुलाया क्या आपको? अरे आप लोग कुछ भी बनाएं, उसके बाद देश में दंगा हो जाए और आप कहें कि नहीं हमसे सवाल मत पूछो क्योंकि हम लिबर्टी ले लेते हैं।
आप एक तरफ कहें कि नेताओं के ऊपर मजाक बना सकते हैं, भगवान को नेताओं से तौल देंगे क्या आप बैठ के? आप लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को नेताओं से तौल देंगे क्या बैठ के? उसके बाद आप ये कहेंगे कि नहीं लिबर्टी ले सकते हैं मनोरंजन में थोड़ी सी, वो लिबर्टी ले जाते हैं थोड़ी सी। आप दो तरफ की बात कर रहे हैं ना नासिर अब्दुल्ला, एक तरफ की बात कीजिए कम से कम। वकील नहीं है। अरे भाई जो भी हूं, सवाल का जवाब तो दीजिए। आप बात बताइए, फिर और बात कर लीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा और बात कर लीजिए, मतलब दाल का भाव पूछने लगूं आपसे? आपको बताइए, अब क्या दाल का भाव पूछने लगूं, टमाटर का भाव पूछने लगूं आपसे, पेट्रोल का भाव पूछने लगूं? नहीं ना, जिस विषय पे बात कर रहे हैं उसी पे सवाल पूछूंगा ना। पूछ लो, उसी पे अगला सवाल पूछूंगा आपसे। जी हाँ, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, अब रुक जाइए, ठीक है हो गया आपका। मोहसिन रजा, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, क्या इसी तरीके से निर्माता निर्देशक ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सीरीज भी बना देते हैं? न सिर न पैर, कुछ भी जोड़ा, उठा के सामने दर्शक के उड़ेल दिया, उसके बाद चाहे देश में दंगा हो फसाद हो, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि वो क्रिएटिव लिबर्टी है। मोहसिन रजा होती है ऐसी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे देखिए नासिर साहब, रोहित मैं जी, मोहसिन रजा से पूछ रहा हूं, जिस तरह से नासिर अब्दुल्ला जी ने भी आपके सामने, पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने पूरी बात रखी है, वो ये अब ठीक है सुन लीजिए उनको। सामने आ गई कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी में इनका नाम उनका नाम, और ये भूल गए कि कॉमेडी में भगवान का भी नाम लेंगे, आस्था पर भी चोट करेंगे, हिंदू भावनाओं को, उनकी देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष करेंगे, और उसके बाद वो फिल्म भी चलाएंगे। इसीलिए आदरणीय योगी जी की सरकार ने यहां हमने एफआईआर लॉन्च करके कार्रवाई के लिए कहा है। माफी नहीं चलेगी, क्योंकि ये पीछे काफी दिनों से रोहित देखा जा रहा है, जो बात नासिर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं है, होता ही रहा है, होता नहीं रहा है, इधर जानबूझकर किया जा रहा है। इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट को मैंने सुना है, 9 के 9 एपिसोड मैंने देखे हैं, मैं सब जान रहा हूं कि इसके पीछे एक पूरी साजिश दिखाई दे रही है। और क्यों साजिश नहीं है? आपने जिस तरह के कैरेक्टर रखे हैं, जिस तरह का उसमें डायलॉग्स हैं, वो साफ दर्शाते हैं। आपने फिल्म का नाम तांडव क्यों रखा है? तांडव आप कराना चाहते हैं देश के अंदर, लेकिन अब देश में ये नहीं चल पाएगा। आप इंटरटेनमेंट करिए, मैं पूरे बॉलीवुड को नहीं कहता हूं, पूरे बॉलीवुड ने अच्छा काम भी किया है देश के अंदर, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने गलत काम किया है, उनको सजा मिलेगी। आपने कहा आपने 9 के 9 एपिसोड देखे, आपको कैरेक्टर पसंद नहीं आए, आपको उनके डायलॉग पसंद नहीं आए, या आपको केवल शिवजी वाला सीन पसंद नहीं आया? आपकी नाराजगी, राम कदम की नाराजगी किस पर है? कन्हैया कुमार के ग्लोरिफिकेशन पर है? एग्जैक्टली आजादी के नारे के ग्लोरिफिकेशन पर है? पहली जेएनयू जैसा संस्थान जेएनयू होने पर है? इसलिए या शिवजी वाले सीन पर है? केवल इसलिए जाना पड़ा। मामला राजनीतिक है या धार्मिक है? मैं पूरा कंटेंट देख रहा था, बात बताइए ना। नहीं, पूरी तरीके से धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया गया है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक साजिश भी है। पूरी स्क्रिप्ट को मैंने जानबूझकर देखा कि मैं देखना चाहता था किस मानसिकता से इस स्क्रिप्ट को तैयार किया गया है। मतलब आप मान रहे हैं तौर पर देवी कि केवल धार्मिक भावनाओं का मसला नहीं है, साथ साथ बीजेपी की राजनीतिक भावनाएं भी आहत हैं इससे। तो क्या और भी आप मान रहे हैं इस बात को? क्या और भी चीजें ऐसी हैं? नहीं, बीजेपी की नहीं, पूरे देश के अंदर जो आज एक अच्छा माहौल चल रहा है, उस माहौल को खराब करना और हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करना, ये इन लोगों की प्रवृत्ति बनती जा रही है, और ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। और ये सोकाल सेकुलर लोग कहां निकल गए? रोहित, इनसे पूछिए, खाली भारतीय जनता पार्टी या देशभक्त ही क्यों निकल कर आ रहे हैं? और देशभक्त नहीं रह गए, और लोग नहीं निकल कर आ रहे हैं सामने एफआईआर कराने के लिए। फिर कहेंगे भारतीय जनता पार्टी ये करती है, उनके कार्यकर्ता ये करते हैं। तो क्या हम अपने देवी देवताओं का अपमान करा लें देश के अंदर? आप ये चाहते हैं, और आप सेकुलर बनना चाहते हैं ऐसे लोगों को क्लीन चिट देकर? राम कदम, आपने क्यों शिकायत दर्ज कराई इस मामले में? महंत जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं, बोलिए राम कदम जी। देखिएगा कि लगभग 100 घंटे के बाद महाराष्ट्र सरकार को उनका घमंड और गुरूर चकनाचूर हुआ। 100 घंटे के बाद, 4 दिनों के बाद आज उन्होंने एफआईआर दर्ज किया, जिसमें सैफ अली खान का भी नाम है। सबसे पहले देश में इस विषय को हमने घाटकोपर में उठाया, तांडव विषय को, और सबसे पहले शिकायत हमने मुंबई में की, पर महाराष्ट्र की सरकार ने पुलिस को एफआईआर लेने से 4 दिन से रोक के रखा था। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, आप पूछते हैं कि शिकायत क्यों दर्ज? जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, हमारी आस्था पर यदि कोई कड़ा प्रहार करे, हमारे देवी देवताओं का विडंबन करे, उसे गालियां बके, उन्हें अपमानित करे,
हमारी पूजा के हमारी पूजनीय देवताओं के साथ इस प्रकार का अश्लील व्यवहार करें, तो क्या अपेक्षाएं हैं? हमने बार बार माफी माफी कहने के बाद हमने संयम 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 कहते हुए इन फिल्म जगत के लोगों को पिछले 20 वर्षों से माफ करते आए। कब तक माफ करना होगा इन्हें? जब तक ये जेल की सलाहों के पीछे नहीं जाते तब तक ये बाज नहीं आएंगे। एक होती है गलती और दूसरी होती है इंटेंशन के साथ गलती, यानी सोची समझी गलती। ये गलती नहीं है, ये सोच समझ करके ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए इन्होंने ये सीन डाले। ये सीन इसलिए डाले कि ये सीन डालने के बाद हिंदू भड़केगा, टीआरपी मिलेगी, चैनल दिखाएंगे, सोशल मीडिया चलाएगा, लाखों करोड़ों रुपया आएगा। ये पैसे कमाने के लिए ये धर्म चूसते हैं। हिंदू धर्म क्यों चूज करते हैं? तो राम हिंदू कदम धर्म जी, चुनने का इस कारण बात को तो आप क्योंकि स्वीकार हिंदू करेंगे धर्म ना? संयम बरतता है। शायद इतने हिंदू लोग ना धर्म देख रहे संयम- होते ना, ना, जितना आपके रोहित इस विवाद के बाद लोगों ने देख लिया होगा जाके। मोहसिन रोहित रजा ने जी, खुद इसीलिए देखा कि सब- विवाद हो गया, नहीं, वरना शायद ना देखते लोग। रोहित जी जी विवाद हुआ, लोगों ने सही देखी ये बात। रोहित जी आपकी मानता हूँ, आप एक ज्येष्ठ पत्रकार हो, पर एक सबक भी मिला इंडस्ट्री को। ये जब जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे तब पूरे इंडस्ट्री को सबक मिलेगा कि अब हिंदू भाई जाग चुका है। ये देश किसी भी धर्म की आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ खिलवाड़ होने नहीं देगा। ये संदेश है। हम 4 दिनों से सड़कों पर हैं, हम तांडव कर रहे हैं, हम सरकार को मजबूर कर रहे हैं, और उसके बाद मजबूरी के कारण महाराष्ट्र सरकार को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। ये कम नहीं है। राम कदम ये जी, अपने आप में आधी लड़ाई हम जीत चुके हैं। अब राम जेल के कदम जी, पीछे नहीं डालना है, राम वह कदम लड़ाई जी, भी बहुत जल्द जीतेंगे। राम कदम जी, बहुत सारे साधु संत ही मुझे मैसेज कर रहे हैं कि टीवी सिनेमा वालों को तो आप पकड़ लेते हो, उसके पीछे आपके राजनीतिक मकसद भी हैं, वो भी पकड़ में आ जाते हैं साथ साथ, लेकिन हर साल चौक चौराहों पर जो रामलीलाओं में फूहड़ मजाक होता है उस पर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। आप में से आप लोग रिबन काटते हो, उसमें जाके तस्वीरें भी खिंचाते हो, सामने बैठ के सीन पर ताली भी बजा देते हो कई बार फूहड़ मजाक होने के बावजूद। रामलीला में भगवान का कहाँ मजाक उड़ाया बताइए आप, एक उदाहरण बताइए। ऐसे 3600 उदाहरण है राम कदम जी, और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं, खुद कई साधु संत मुझे ये संदेश भेज रहे हैं कि अगर समाज में ऐसी चीजों को मान्यता है तो वही चीजें बड़े पर्दे पर भी आ जाती है। फिर क्या इसको कानूनी बना के रोका जा सकता है? कौन से रामलीला में गाली गलौज देवी देवताओं को हुई है बताइए आप? कौन से रामलीला में हो ही नहीं सकती। कदम जी, अरे ना, कौन से रामलीला में डमरू का, त्रिशूल का विडंबन उड़ाया गया है? कौन से रामलीला में अभद्रवाणी का प्रयोग किया गया है? कौन से रामलीला में किया गया? कहीं पर भी हिंदू भाई ने अरे जिनकी हम पूजा करते हैं उन पर प्रहार अगर यदि कोई करे और उसके बाद अगर देश चाहता है कि हम शांत बैठे, हम बैठे हैं ना शांत, 20 वर्षों से शांत है, और कितने साल शांत रहे। ठीक है, कभी ना कभी इन्हें सबक सिखाना होगा, और ये केवल और केवल अच्छी पब्लिसिटी के लिए इस तरह से करे और हिंदू भाई शांत बैठे, ऐसा होगा नहीं। हिंदू धर्म को इन्होंने हल्के में लिया है। हर कोई आता है पीछे से टपली मार के चला जाता है, ये तो क्या संयमी है, माफी मांगने के बाद रुक जाएंगे, अब नहीं रुकेंगे। ओके, मैं आकाशदीप को बताऊं, उसके पहले महंत जी अपनी बात रखिए, आप क्या कहना चाहते हैं? महंत नवल किशोर दास जी, आप काफी नाराज हुए नासिर अब्दुल्ला जब बोल रहे थे, अब अपनी बात रखिए जी। मनोरंजन के उन्होंने कहा कि मनोरंजन है। अरे मनोरंजन के जरा आपने गले में झांक के देखो, एक कार्टून बना दिया जाता तो क्या होता है? आप तांडव देखना चाहते हो ना। अब हिंदू चुपचाप बैठने वाला नहीं है। आप मनोरंजन के नाम पर हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करोगे और हम ताली बजाते रहेंगे। आप चाहते हो कि पूरे देश में तांडव हो जाए? ये देश हमारा है, यहाँ की कानून व्यवस्था हमारी है, यहाँ के प्रशासन अधिकारी हमारे हैं, इसलिए हिंदू समाज चुप बैठ जाता है। यदि आप चाहते हो घर से निकल करके और तुम्हारे घर तक पहुंचे तो पता लग जाएगा तांडव क्या होता है। आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करोगे और मनोरंजन बोलोगे। आप मनोरंजन करने के साथ साथ समाज को कुछ देने का प्रयास करो ना। लोगों को संस्कार दो, लोगों को राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, मानवता के प्रति कुछ लगाव हो, प्रेम बढ़े, मानवता बढ़े, ऐसा दिखाओ तो समझ में आता है। परंतु आप कोई भी फिल्म बनाओगे, कोई नाटक बनाओगे, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करोगे, हमारे साधुओं को, हमारे ब्राह्मणों को आप उपास का पात्र बनाओगे और आप कहोगे मनोरंजन है। तब मनोरंजन कहां चला जाता है? जब कार्टून के नाम पर सब एक हो जाते हो, तांडव करते हो, आग लगा देते हो। मुझे तो लगता है रोहित जी कि देश में पूर्व नियोजित लोग चाहते हैं कि शांति नहीं रहना चाहिए। वो चाहते हैं कि जैसे हम तोड़फोड़ करते तुम भी करो। हिंदू समाज इस देश को अपना मानता है, यहाँ की संपत्ति अपनी मानता है, इसलिए मौन होकर बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई कायर रहे, परंतु अब मौन नहीं बैठेंगे।
हम आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को आह्वान करते हैं जो कहीं भी भगवान में आस्था रखते हैं कि ऐसे सब लोगों को अपने अपने जगह पे जाके एफआईआर कराना चाहिए और भविष्य में पहले तो ये समाप्त हो, ये तांडव दिखाया नहीं जाए, और दिखाया जाएगा तो चलने नहीं दिया जाएगा। ये केवल कहने की बात नहीं है। अब तांडव देखना चाहते हो तो तांडव ही देख लो। एक एफआईआर दर्ज करा दे। अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर पहले इतना तांडव मचा है। बिल्कुल। उस परिस्थिति में अगर कलाकारों के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ या ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म के खिलाफ शहर शहर लोग एफआईआर दर्ज कराने लगे तो अभिव्यक्ति की आजादी कहां बचेगी? लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह है कि किसी की धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाई जाए? ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आकाशदीप के पास चलेंगे, वो निर्देशक हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर इस तरीके की चीजें क्यों होती हैं। और सवाल ये कि तांडव पर यह तांडव कब तक जारी रहेगा? दंगल जारी है। आप बने रहिए आज तक के साथ, छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं। सवाल ये कि तांडव पर अभी कितना तांडव। आकाशदीप हमारे साथ हैं जो खुद निर्देशक हैं। आकाशदीप, कुछ लोगों का आरोप यह है कि पूरी सीरीज में केवल धार्मिक भावनाएं नहीं बल्कि ऐसी चीजें जानबूझकर डाली गई हैं जो मुस्लिमों और दलितों को समाज से काटने का काम करती हैं, सामाजिक विषमता फैलाती हैं। नासिर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए इस तरीके के प्रोग्राम बनाए जाते हैं, कभी कभार ऐसी लिबर्टी ले ली जाती है। क्या कोई निर्देशक जब भी कोई सीरीज, कोई फिल्म, कोई सीरियल बनाता है तो ये नहीं सोचता कि इसका सोशल इंपैक्ट क्या होगा, ये कहां तक जा सकता? बिल्कुल सोचना चाहिए रोहित, लेकिन इसको अगर आप गौर से देखें तो वो जो एक स्टेज के सेटअप में शिव जी के कैरेक्टर वाले ने व्हाट द एफ लैंग्वेज यूज की है, वो कहीं से भी हम कितने भी लिबरल हो वो अलाउड नहीं होनी चाहिए। राम कदम जी ने मुहिम उठाया, उन्होंने अपॉलॉजी की और कल आईएनबी के मिनिस्ट्री में इनको समन किया गया और अब सुनने में आया कि वो सीक्वेंसेस काट रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बात यहाँ खत्म होनी चाहिए। बैन करना बहुत एक्सट्रीम स्टेप है। हमारे यहाँ साधु संत, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, आम आदमी ऐसी डैमेजिंग बातें करता है और बाद में या तो डिनाई करता है या बहुत प्रेशर आने पे माफी मांग लेता है। कभी किसी को बैन नहीं किया जाता। एक दूसरों को फनी नाम बुलाते हैं पॉलिटिक्स में, किसी को पेंगुइन, किसी को पप्पू, वो सब चलता है। यहाँ अगर किसी ने एक आइडेंटिफाई किया और वो जायज है कि आप अगर एक हिंदू आकाश जी, नेता भगवान नहीं होता ना, आप भी जानते हैं। नहीं, मैं मान रहा हूँ, तो माफी भी मंगवाई गई, सीन भी काटा जा रहा है। आकाशदीप जी की जो बात रोहित मैं जवाब दे रहा हूँ। आकाशदीप जी ने बहुत ही सरलता से पूरी बात कह दी और उनकी बात पूरी तरीके से कॉमर्शियल थी। उन्होंने भावनाओं से, आकाशदीप आप रुकिए नहीं, आपने सब पर इल्जाम लगा दिया। मंत्री जी एक बार वो बोल लें अपनी बात, उसके बाद बोलिए ना। मोहसिन साहब एक बार वो अपनी बात बोल लें, फिर आप बोल दीजिए। क्यों नहीं मोहसिन जी, मैं कंप्लीट कर लूं उसके बाद आप बोलिए। देखिए टिपिकल पॉलिटिशियन, अभी आप यहाँ भी बोलिए। मैंने शांति से आपकी बात सुनी ना। मैं समर्थन करता हूं कि इस तरह की सीन होने चाहिए। मैंने सबसे पहले आपको कहा कि जो ऑब्जेक्शनेबल सीन था वो जायज ऑब्जेक्शन है, उस पर अपॉलॉजी आई। कल हमने सुना कि वो सीन भी कट रहे हैं, बात खत्म। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बार बार ये कह रहे हो इसके पीछे एक षड्यंत्र है, मैं नहीं मानता। अपने किशोर साहब कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के ऊपर आप ऐसे बात कैसे कर सकते हैं। यार अभी तक आप वो कास्ट सिस्टम में बैठे हुए हैं। ब्राह्मण अगर कोई आदमी है उसके ऊपर आप नहीं बोल सकते का क्या मतलब है? जो गलत है वो गलत है, चाहे ब्राह्मण, वैश्या, शूद्रा कोई भी हो। तो मैं उस स्टेटमेंट का भी समर्थन नहीं करता। बैन एक्सट्रीम स्टेप है और एक्टरों को इन्वॉल्व करना एक्सट्रीम स्टेप है। सेंसेशनलिज्म अब आप लोग कर रहे हो। एक्टर को महज वो लाइनें दी जाती है, कसूर अगर है तो राइटर या डायरेक्टर का है, तो आप उनको पकड़िए। ऐसे तो हर एड झूठे क्लेम आप तो ऐसी बात कर रहे हैं सर, लगा लो। नहीं सर, आकाश जी आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि एक्टर का कोई से नहीं होता पूरी स्क्रिप्ट में। आप ऐसी बात कर रहे हैं कि एक्टर को कुछ पता ही नहीं होता बेचारे को। एक्टर बेचारा तो बस गऊ की तरह जाके जो कहा गया वो बोल देता है। आप ऐसी बात कर रहे हैं क्या एक्टर्स को अंदाजा नहीं होता ये चीज कहां तक जाने वाली है? नहीं बख्शा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। सर मैं फिल्मलाइन से हूं, मैं ये कहां कह रहा हूं कि एक्टर को नहीं पता होता, लेकिन डिसीजन मेकर डायरेक्टर होता है। नहीं, लेकिन आकाश जी इसके साथ एक बड़ा सवाल और उठ रहा है। आकाश जी इसके साथ एक बड़ा सवाल और उठ रहा है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैसेंजर ऑफ गॉड को लेकर हंगामा हुआ था, काफी दिन तक पिक्चर को रोक के रखना पड़ा। आपको याद होगा विश्व रूपम के कितने सारे सीन काट देने पड़े थे, क्या हालत हो गई थी।
और मुझे बताने की जरूरत नहीं है बेंगलुरु में कैसे आग लग गई थी फेसबुक के एक पोस्ट की वजह से। मुझे बताने की जरूरत नहीं है चार्ली हेब्दो के कार्टून को लेकर क्या हुआ कि पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। सर उसके बाद इस पे बहुत जरूरी बात आप ये कह रहे हैं कि सीन काट दिया, अब हो गया, आगे बढ़ो। नहीं मैं या फिर कानून की जरूरत है? बोलिए सर, एक कानून बहुत जरूरी इसीलिए है जब ये फ्री टू एयर अमेज़न, नेटफ्लिक्स सिंगापुर में आए, यूके में आए, तो गवर्नमेंट्स के साथ उनके पैक्ट हुए कि वो लोग कोई भी ऐसी चीज जो उनकी इंटरनल हार्म करे वो नहीं दिखाया जाएगा। 2 साल पहले जब ये प्लेटफॉर्म इंडिया में आए, हमारे आईएनबी को भी ये करना चाहिए था। चलिए नहीं किया, अब कर दीजिए, क्योंकि हर बार कोई ना कोई चीज ऑब्जेक्शनेबल कहीं ना कहीं पाई जाएगी इन द नेम ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम, चाहे उसका इंटेंशन बुरा हो या ना हो। तो ये हर बार इस तरह हो, इसके बजाय अगर एक कानून बन जाए, कैसे बने क्या बने वो गवर्नमेंट जाने, लेकिन अगर बन जाए तो ये समस्या हमेशा के लिए हल हो सकती है। ये कहना कि इंटेंशनल था, नहीं, मैंने पूरा वेब शो देखा, जी हाँ, मुझे लेफ्टिस्ट थिंकिंग दिखाई दी, मुझे पूरी लेफ्टिस्ट थिंकिंग दिखाई दी, लेकिन मैं खुद लेफ्टिस्ट थिंकिंग में नहीं मानता, मैं नहीं मानता लेफ्टिस्ट थिंकिंग को, पर अगर कोई मानता है तो हम क्या कर सकते हैं। अब मोहसिन रजा मुझे ये बताइए, जो बात महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी कह रहे हैं, अनिल देशमुख, वो कह रहे हैं कि सरकार एक कानून ले आए, तो क्या आपको लगता है ओटीटी के लिए सेंसर बोर्ड होना चाहिए? मोहसिन रजा, खत्म करो, ये हमेशा होने वाला है, लाओ लेके आओ। देखिए ये कितना गुमराह करने वाली बात है। आकाशदीप जी ने भी बड़ा इनोसेंटली बात करी, बहुत मासूमियत से उन्होंने सारी बात जो एक फिल्मी डायरेक्टर को करना चाहिए थी उस तरह की बात उन्होंने कर दी। उन्होंने कैसे? एक मिनट आकाशदीप जी सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आपने जो बात कही उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि आपने कहा कि एक एक्टर जैसा रोहित जी ने कहा कि गलती एक्टर, जब आपके सामने स्क्रिप्ट होती है आप पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट मांगते हैं, खाली अपने एक सीन की स्क्रिप्ट नहीं मांगते हैं। आपको पता होता है, आपने पहले भी जो फिल्में करी होती हैं, पूरी कोई भी हीरो हीरोइन या कोई भी बड़े एक्टर के पास आप जब जाते हैं, प्रोड्यूसर जाता है तो पहला स्क्रिप्ट मांगता है, तो स्क्रिप्ट में सारे ही कैरेक्टर होते हैं, सारी चीजें होती हैं। आज तक आप मुझे बताइए कि क्या मुस्लिम धर्म को लेकर कभी कोई मजाक या इस तरह के कैरेक्टर प्ले किए गए हिंदुस्तान की फिल्मों में? आज आखिर हिंदू ही धर्म को लेकर क्यों बार बार मजाक बनाना, बार बार देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाना? मुस्लिम नहीं साबित नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है इसके पीछे आप ये बताइए ना, कभी भी आपने की रोहित ने भी जिसका जिक्र किया कि अगर कोई कार्टून बना देता है तो इतना बड़ा हंगामा हो जाता है, और आप कब तक आस्था से खिलवाड़ करिएगा अपने ही देश में, अपने हिंदू भाइयों की? ये गलत बात है, इसको रोकिए। और आप कह रहे हैं इसके लिए कानून लाइए, आप नहीं रुकेंगे, आप कानून चाहते हैं, मतलब आप जानबूझकर ये काम करेंगे। मोहसिन रजा वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, आपने जो सवाल उठाया मोहसिन रजा, वो जवाब दे रहे हैं कि क्या केवल जानबूझकर हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है? आप जवाब दे दीजिए। उधर आपको बता दें अली अब्बास को जमानत अग्रिम मिल गई है, जमानत। बोलिए रोहित जी, मैं जवाब देता हूं। मोहसिन भाई, मैं आपकी बात की कदर करता हूं, लेकिन आप याद रखिए, एक्टर को अगर स्क्रिप्ट दी जाती है, आप इस मुद्दे पर आइए। सैफ अली खान ने शिवजी बन के ये डायलॉग बोला होता, आप उसको जेल में डालिए, उसका इस सीक्वेंस से कोई लेना देना नहीं है। महज ये बोल के कि एक्टर को भी स्क्रिप्ट पता है, तो क्या उससे क्या होता है? ललित अंबरदार जी को भी स्क्रिप्ट पता होनी चाहिए थी, उन्होंने सिर्फ अपने सीन क्यों पढ़े? पूरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। आपके बगल में बैठे हुए हैं जिन्होंने उस सीरियल में काम किया। ऐसा नहीं होता है। जिसने ये किरदार किया और ये डायलॉग बोला, उस डायरेक्टर राइटर को, और भले आप उस कैरेक्टर को भी बोलिए कि तुमने एक्टिंग के वक्त क्यों नहीं किया, मैं मानता हूं, लेकिन हर एक्टर को लपेटे में ले जाना ये होता नहीं है। हर एक्टर स्क्रिप्ट सुनता है, उससे क्या होता है? एडिटर भी स्क्रिप्ट सुनता है, म्यूजिक वाला भी स्क्रिप्ट सुनता है। मैं ललित जी से आपकी बात का जवाब देता हूं। उसके पहले एक सेकंड नासिर अब्दुल्ला बुला रहा हूं, एक सेकंड के लिए प्लीज सुन लीजिए। नासिर अब्दुल्ला बोल नहीं पाते, सब लोग बोल रहे होते हैं, एक बार उनको सुन लीजिए। इसलिए ये जरूरी है, ठीक है, एक सेकंड, खाली माफी से काम नहीं चलेगा। हाँ ठीक, कानून के मोहसिन साहब आपने तो टीम भेज दी अपनी। लास्ट पॉइंट मोहसिन भाई, ये जो आप कह रहे हो चार्ली हेब्डो और ये सब जो कह रहे हो, मैं मानता हूं वो सब हुआ, बिल्कुल हुआ, बट वो एक एक्सट्रीम रेडिकल रिएक्शन वाले चीजें हैं जो हम खुद कंडेम करते हैं। लेकिन तो सर, मैं खुद ये नहीं करूंगा। आकाश जी सवाल ये है उनका सवाल ये है सर उनका सवाल बड़ा है। आकाश जी उनका सवाल बड़ा है। मैं नासिर से वो सवाल पूछ रहा हूं। उनका सवाल ये है कि बॉलीवुड तो सेक्युलर है, निर्माता निर्देशक तो सेक्युलर हैं, अगर वो सेक्युलर हैं तो भाई सारी फिल्मों में एक ही धर्म को लेकर सारी बुराइयां, सारी दिक्कतें, सारी तकलीफें दूर करने का जिम्मा उन्होंने क्यों ले रखा है?
जरा दूसरे धर्म की तरफ भी नजर घुमाएं। नासिर अब्दुल्ला बोलिए। जी हाँ, देखिए जी हाँ, आप मेरे से ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कि मेरे पास होना चाहिए इस बात का जवाब। मेरे पास नहीं है, हो सकता है इस्लाम का इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि डरते हैं कि ठोक देंगे। लेकिन 3 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी 3 पॉइंट बहुत ही छोटे छोटे। पहली बात यह कि हिंदू धर्म ये कि कभी भी डूब नहीं सकता, बल्कि इस वक्त ये सबसे ऊंचे उरूज पे है। पहले जो जमाना था और अब है। 1 मिनट, मैं वही बात आ गई ना, बीच में बोल रहे हैं, आधे मिनट में खत्म कर दूंगा मैं। जवाब आया है, हिंदू धर्म नहीं डूब सकता, हिंदुस्तान नहीं जो। 1 मिनट, मोहसिन बाबू, नासिर भाई, मोहसिन भाई, देखिए ना, देश के 100 करोड़ हिंदू हमको कैसे रखते हैं मोहब्बत से, हम उनकी आस्था से खिलवाड़ करेंगे, ये तो नहीं चल पाएगा। दूसरी बात ये है, आप सोचिए ना, 100 करोड़ हिंदू हमको अपने सरों पर सजा कर रखते हैं, इससे सेकुलर कोई देश नहीं है। और आप कह रहे हैं कि अगर दिखाएंगे तो ठोक देंगे। आप ठोक देने की बात कहां से ले आए? शांत हो जाओ, ये ठोक देने वाली बात कहां से आ गई? नासिर साहब, शांत हो जाओ, बहुत अफसोस होता है, शांत हो ये जाओ, मानसिकता को बदलना होगा। ये ठोक देने वाली मानसिकता ठीक नहीं है। आप खाली एक ही तरफ की बात करके और ये बताएंगे कि अगर इस्लामिक उस पर कोई दिखाएगा तो ठोक देंगे, तो मतलब उनका मजहब नहीं है, आपका मजहब है तो उससे ठोक देंगे। मतलब आपके मजहब के बारे में, हमारे मजहब के बारे में कोई दिखाएगा तो ठोक देंगे, ऐसे नहीं चलेगा ना। मोहसिन जी, इसको कबूलनामे की तरह क्यों नहीं देखते आप? उन्होंने तो कबूलनामा दे दिया ना पहली लाइन में कि हाँ भाई दूसरे धर्म के लिए बनाएंगे तो ठोक दिए जाएंगे, इसलिए नहीं बनाते। उसको कबूलनामे की तरह देखिए ना उनके। अब 1 सेकंड आकाशी आ रहा है, पहले उनकी बात पूरी हो जाए। मुझे नासिर को जवाब आप एक बार नासिर बात तो पूरी कर लें। मैं आधी लाइन बोला हूँ प्लीज, और मैं तो तारीफ कर रहा हूँ भारत की, मैं भारत की भारतीय संस्कृति की तारीफ कर रहा हूँ। सर तारीफ कर रहे हैं, वो बात आपकी ठीक है, मैं इनका दुश्मन हूँ। अरे ये तारीफ फिल्मों में, ये तारीफ सीरीज में क्यों नहीं हो रही है? वहां तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि सब कुछ खराब ही है। 1 मिनट, वही तो इसी पे लोग सवाल उठा रहे हैं। नासिर साहब बोलिए। ओके, सुन लो, भारत के टुकड़े नहीं हो सकते। भारत के टुकड़े नहीं हो सकते, वो जमाना गया जब हो सकते थे। सुन लीजिए। दूसरी बात ये, मैं कभी भी ये नहीं मानूंगा, बिल्कुल सही है, भारत और कोई के कर भी नहीं जो सकता डायरेक्टर हैं, चाहे बॉलीवुड के हो, कहीं के भी हो, अबे सुन ले, ओ मोहसिन बेटा, ओ मोहसिन, वो जमाने चले गए, और सुन ले, अब ये भी बदलना होगा। इनकी ये कोई साजिश नहीं है, कोई साजिश नहीं है, नहीं बना सकते, कोई ऐसा नहीं सोचेगा, चला गया कोई। अरे यार, मुझे क्यों लेक्चर भाषण दे रहा है भैया? ओ मोहसिन भाई, चलिए सर, समय समाप्त हो गया है, माफी चाहते हैं, समय समाप्त हो गया है। सवाल यह है कि क्या कानून बनाए बिना ये चीजें रुकेंगी नहीं? अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा तय करनी पड़ेगी सरकार को, कानून बनाकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, जिसे कहा जाता है इंटरनेट पर, जहां कोई सीमा नहीं होती, वहां कानून लाना पड़ेगा। यह एक बड़ी बहस है जो यहां से आगे बढ़ेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे तो जो सवाल हमने आज आपसे पूछा उसका जवाब आपने कह दिया, बताएंगे। देखते रहिए आज तक। तो सवाल हमने आज आपसे पूछा था, क्या फिल्मों की तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सेंसर बोर्ड की जरूरत है? जो जवाब आपने हमें दिए, 88% लोगों ने कहा हां, जबकि 12% को लगता है कि नहीं, सेंसर बोर्ड की जरूरत नहीं। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोल होगा अंजना के साथ। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।